लास्ट टाइम पे एकदम देख लिया। बढ़िया। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ तो सेटिंग नहीं बैठ रही है, हो नहीं पा रहा है। होगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। चलो आ गए सब। तो हमें भगवान के दर्शन कैसे करने हैं? ऐसा मान के ही करने हैं। बेटा समव शरण में बैठे हैं और समव शरण में प्रभु विराजमान है। उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। जिनवाणी को जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमको ये सोचना है कि भगवान के मुख से हमें दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है। उसके बाद अब हमने देख लिए कि भगवान की अतिशय क्या है, गुण क्या है। गुण पता चल गए। सबसे बड़े गुण तो हमें क्या पता चल गए? अनंत चतुष्टय का गुण है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत विद्या। उसके बाद हमें क्या पता चल गया है? 34 अतिशय भी है, अष्ट प्रातिहार्य भी है, आठों कर्मों का नाश जिसने किया है। सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके दोष क्या क्या नहीं है, अभी बताओ। नाखून नहीं करना। हाँ बताओ, उनमें क्या क्या दोष नहीं है? उनका जन्म होना है क्या फिर से? नहीं 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 होना है। उनको बुढ़ापा आना है क्या? नहीं। नहीं आना है। सब प्रमोशन की बच्चे बातें कर रहे हैं हम, है ना ऋषभ जी? प्रमोशन की बातें है ना, ये दोष वहीं पे नहीं होते ना। हाँ, शरीर के दोष नहीं रहते। सफेद खून होना, खून लाल नहीं रहेगा। हाँ, ये शरीर के समोशन के समय के दोष बात कर रहे हैं हम, सिद्ध भगवान के नहीं। हम कहा अरिहंत भगवान के। उनको जन्म नहीं होना, बुढ़ापा नहीं आना। भूख लगती है, प्यास लगती है क्या? नहीं। नहीं लगती। उनको तृषा नहीं होती, शुदा नहीं होती। बाल नहीं बढ़ते, नाखून नहीं आशा कर बढ़ते। रही है। बाल नहीं बढ़ते, नाखून नहीं बढ़ते। हाँ। अरुचि, उनको अपने अपने अंदर जो रुचि पैदा हुई है उसमें अरुचि पैदा होती है क्या? नहीं नहीं होती है। खेद, दुख होता है क्या किसी चीज का? नहीं होता। रोग होता है क्या उनको? नहीं। रति, किसी बात की रुचि होती है क्या? नहीं होती। किसी बात का गर्व होता है? ओहो, मैं तो समोशलन में बैठा हूँ। उनको किसी से भी मोह होता है क्या? किसी का डर होता है? नहीं समोशन में बैठे बैठे नींद आ जाती है क्या? थोड़ी देर सुस्ता है? नहीं उनको चिंता होती है क्या? अरे यार, कुछ लोग कम आए आज, कम क्यों आए इतने लोग? मतलब कम से कम 2-4 लाख लोग को आने चाहिए थे, आज कम क्यों आए? तो उनको पसीना भी नहीं आता। उनको किसी से भी राग नहीं, मतलब प्रेम किसी से भी नहीं। मोह अलग हो गया, प्रेम अलग हो गया। ठीक है ना? उनको क्रोध आता है क्या किसी पे? नहीं क्वेश्चन पूछते हैं जब, क्रोध आता है क्या उनको? क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हो इतनी देर से। और जैसे जन्म भी नहीं हुई तो मृत्यु होना है? नहीं, मृत्यु भी नहीं नहीं होना है। जब तक जीव के उपरोक्त दोष में से एक भी दोष रहता है तो अरियंत नहीं कहला। ठीक है ना? तो क्या जरूरी है? 18 दोषों रहित, अष्ट प्रातिहार्य सहित, अनंत चतुष्टय सहित और 34 अतिशय सहित भगवान के दर्शन करने हैं, अष्ट मंगल सहित। ठीक है ना? जब तक पता नहीं होगा तो हम दर्शन कैसे करें? इसलिए आज मैंने सोचा कि ये अष्ट प्रातिहार्य है, अनंत गुण बताए हैं। पता तो हो अनंत गुण क्या है, जब भी तो हम अब गुणगान करो। अरे भगवान, आपने तो जन्म मरण का दोष ही दूर कर दिया। आपको तो ना दुख होता है ना सुख होता है। आपको तो किसी से मोह नहीं है, आपको किसी से प्रेम नहीं है, आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। आपने कितने 18 दोषों को दूर कर दिया है। हमारे 18 दोष कब दूर हो गए? है ना? अब अलग भक्ति हुई, भक्ति का तरीका बदला हमने। केवल प्रतिमा को नहीं देखना, प्रतिमा के अंदर जो गुण है उनको देखना है। ठीक है? तो सही मायने में क्या होगी? दर्शन। नहीं तो हम ठीक है बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सालों से पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़े। हो गया?
छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युत कोटि रवि को हरे। वसु प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्य, अनंत गुण अभी हमने देख लिए, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, और बाकी भी हमने अनंत गुण देख लिए। इसके बाद क्या होता है, उनका तेज कैसा हो जाता है, इतना गुण होने के बाद उनका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर, और करोड़ों सूरज के समान तेज, और जो अपना अंधकार को दूर किए हैं, ये तेज हम सबको भी दे रहे हैं, 3 जगत को ये तेज दे रहे हैं, जिससे सबका कल्याण हो। चलो, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रविया तम भयो, मोर हर्ष है अब ये मिथ्यात्व रूपी दोष जो है अब हमारा कैसे गया। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, मेरा मिथ्यात्व गया, कैसे गया, कैसे गया हमारा मिथ्यात्व। हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हो गया है। कैसे गया, उनकी प्रतिमा देख के मिथ्यात्व दूर हो गया क्या, नहीं ना। हमने क्या देखा, भगवान को किसी से मोह नहीं, किसी से राग नहीं, कोई दुख नहीं, सुख नहीं, फिर भी वो आनंद में है, फिर भी वो आनंद में है। और हमारा मिथ्यात्व है, सुख किसमें है, घर में सुख है, रिश्तों में सुख है, धन में सुख है, परिवार में सुख है ना, मान में सुख है, अहंकार में सुख है, हर चीज में, दूसरी चीजों में, शरीर में सुख है, माना, शरीर में सुख माना, शरीर में सुख भगवान ने मानते, भगवान शरीर में सुख मानते तो भगवान बनते क्या, नहीं बनते। तो ये मिथ्यात्व दूर हो गया। कौन सा, कि पर दृष्टि डालने का जो हमारा गुण है, हमारा गुण क्या है, पर पे दृष्टि डालना, वो जो मिथ्यात्व है हमारा किसको देख के दूर हो गया, प्रभु आपके दर्शन करने से हमारा मिथ्यात्व दूर हो गया। मिथ्यात्व रूपी अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। ऐसा और है, क्योंकि भगवान तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, भगवान वहां बैठ के उपदेश दे रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हो, बोल रहे हो कुछ नहीं ना, लेकिन उनको देख के ही मिथ्यात्व दूर हो जाता है कि भगवान आप कितने आनंद में हो, आप कितने आनंद में हो, बिना कुछ भी, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है आपके पास, रिश्तेदारी नहीं है कुछ भी, तो भी आप आनंद में हो, तो मैं भी रह सकता हूँ। आप वीतरागी हो इसलिए आनंद में हो, इसलिए आनंद में हो। मिथ्यात्व, एक और मिथ्यात्व क्या होता है हमारा, पर देवी देवताओं पर विश्वास, कि ये काम इससे सुख मिलेगा, ये इसके सोमवार करेंगे तो हमें वो ये वाला सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, बहुत सारे सुख होते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो मिथ्यात्व होता है वो कब दूर हो जाता है, जब हम भगवान को देखते हैं और देखते हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सुखी है, आनंद में है, तो हमारा ये मिथ्यात्व दूर हो जाता है कि शादी करने से ही सुख मिलेगा है ना, ब्रह्मचर्य में रह के भी सुख मिल सकता है, परिग्रह करने से सुख मिलेगा, अपरिग्रही रह के भी सुख मिल सकता है। ऐसे हमारे सारे मिथ्यात्व दूर हो जाते हैं जब हम भगवान के दर्शन गुणों सहित करते हैं। बिना गुणों के दर्शन करोगे तो बस दर्शन ही नहीं। और सम्यक रूपी सूर्य का आत्मा में उदय हुआ, उदय रवि आत्म भयो। कौन सा रवि, कौन सा सूरज उगा हमारे हृदय में, सम्यक रूपी, मिथ्यात्व का तो सम्यक आ गया। अगर हमारे मन में दूसरे देवी देवताओं ने निवास कर रखा है तो आपकी श्रद्धा भगवान पे, तीर्थंकर पे होगी क्या, नहीं होगी। एक ही जगह हो सकती है, दिल में भगवान, मतलब हमारे अंदर आत्मा में या मन में कुछ भी बोल लो, वहां एक ही जने की जगह है, या तो मिथ्यात्व या सम्यक, है ना, या तो दूसरे देवी देवता या तीर्थंकर सिद्ध भगवान। तो जब आपको देखा तो मेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर हो गया और सम्यक रूपी उजाला हो गया। ठीक है, सम्यक रूपी रवि आत्म भयो, सम्यक रूपी सूर्य का उदय हो गया।
मोर हर्ष ऐसो भयो मनु रंक चिंता मणि लयो। क्या बोल रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में क्या लाइन बोली थी कि हे प्रभु आपको देखते ही आनंद आ जाता है ना। मोर हर्ष ऐसो भयो, हे प्रभु आप तो अद्भुत हैं। आपके तो मतलब क्या हम आपके गुणों का गुणगान करें, आप तो अद्भुत हैं, आपके गुण तो अनंत हैं। आप तो वीतरागी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो पतित को पावन करने वाले हैं, अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं। आप तो हितोपदेशी हैं। स्वार्थी हैं क्या भगवान? स्वार्थी होते तो जिनवानी का मतलब वो रसपान नहीं मिलता। ठीक है, आप तो हितोपदेशी हैं। तो इतना सब कुछ जान के हमको अंदर से खुशी होती है। मोह रस और हर्ष ऐसो भयो मन रंक चिंता मणि लयो। कैसा लगता है हमको? मानो किसी निर्धन व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल गया। कैसा लगता है? किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए और किसी गरीब को मिल जाए तो उसका हाल क्या होगा? उसको तो रात में नींद आएगी ना दिन में चैन पड़ेगा? पड़ेगा क्या? उसको खुशी के मारे ना रात में नींद आएगी ना दिन में चैन पड़ेगा, इतना खुश रहेगा। तो ऐसा ही जब मैंने आपको पाया तो आपको देखने मात्र से मेरे मन में ऐसा उल्लास पैदा हुआ है कि मुझे हर समय बस आप ही आप दिखाई देते हो। ऐसा रत्न मिल गया मुझे जिसकी चमक कितनी है कि मेरे अंधकार को दूर कर रही है वो चमक। और मुझे इतना उल्लास हो रहा है कि मुझे ना नींद का रात का पता ना दिन का पता। आंखें बंद करूं तो भी आप दिखाई देते हो और आंखें खुली हो तो भी आप दिखाई देते हो। चिंतामणि रत्न किसी को मिलेगा तो उसको नींद में भी चिंतामणि रत्न रत्न ही दिखेगा मेरे ख्याल से। मुझे नहीं मिला तो मुझे तो मनुष्य जन्म मिल गया, वो भी चिंतामणि रत्न है। वो क्या है? चिंतामणि रत्न ही तो है मनुष्य जन्म। तो मानो किसी निर्धन को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। तो ऐसा सुख कहाँ मिल रहा है हमको? केवल दर्शन से ही मिल रहा है। तो सोचो जब हम उनके पास जाएंगे तब क्या होगा। अब जब सब कुछ बात कर ली, ये प्रभु आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? मैं हाथ जोड़ू नवाऊं मस्तक वीणु तुम चरण जी सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक्यपति जी सुनु पुकारन तरन जी। एक मिनट। जब हमने प्रभु को देखा, इतने गुणगान गा लिए, जब किसी में इतने गुण दिखाई देते हैं हमें, तब हम उसी समय हमारे हाथ झुक जाते हैं कि नहीं? हाँ। और कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जिसपे गुस्सा आ रहा हो तो हाथ झुकते हैं? नहीं ना। जब इतने गुण दिखाई दिए तो हमारे स्वतः ही हाथ झुक गए हैं प्रभु। मैं दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक झुकाकर विनय से आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। कैसे? आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान आप सबसे उत्तम वीतरागी हो, तीन लोक के नाथ हो, तारने वाले तारनहार हो, मेरी विनती सुनो। ठीक है, यहाँ पे भी गुण आ गए, यहाँ पे भी गुण आ गए। क्या गुणगान है देखो। हे प्रभु मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, ऐसा नहीं झुक के नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु आप तो सबसे उत्तम है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, परोपकारी है, हितोपदेशी है, तारने वाले हैं, जन्म मरण का रोग दूर करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी विनती सुनो। अब उनके सामने विनती कर रहे हैं हम, अभी तक तो विनती नहीं की हमने।
अभी तक दर्शन स्तुति करके हमने विनती नहीं की है, अब हम विनती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी तक हमने केवल दर्शन किया, उनसे कुछ भी नहीं मांगा, अब हम मांगने को तैयार है, क्यों? पता है देने वाला है ना। केवल उनके दर्शन से ही हमें क्या क्या मिलने वाला है। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जाचू तव भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी, दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग का, स्वर्ग का आवास निवास नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन का फल क्या चाहिए। मुझे आपके दर्शन का फल स्वर्ग के देवता का सुख नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म में माता पिता परिवार धन सुख समृद्धि नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए बताओ। दर्शन करके हमारे भाव जो होने चाहिए वो बोल रहा है ये, मुझे क्या चाहिए? आपकी भक्ति। कितना सुंदर तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सार, तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, हर भव में दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। क्या कह रहे हैं भगवान? मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मनुष्य सुख। मनुष्य का सुख क्या होता है? माता पिता परिवार सुख, पति पत्नी, और जो पुत्र पुत्री, धन धान्य, अच्छा कारोबार, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि हर भव में, जब तक मैं मोक्ष को प्राप्त ना कर लूं, जब तक मैं आपके आसपास आपके पास आके विराजमान ना हो जाऊं, तब तक हर भव में मुझे आपके दर्शन, ये सुख चाहिए। कितनी बड़ी डिमांड है बोलो, बहुत बड़ी डिमांड है कि नहीं है? इतनी बड़ी डिमांड ऐसे ही पूरी हो जाएगी? ऐसे ही पूरी हो जाएगी क्या इतनी बड़ी डिमांड? जितनी बड़ी डिमांड उतना ज्यादा पुरुषार्थ। जितनी बड़ी डिमांड, कितनी बड़ी डिमांड है कि हर जन्म में, हर भव में, क्योंकि 100 साल ही जीना है यहाँ, तो उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन जहां जाऊं, जब जहां जहां भी जिस भव में जाऊं, मुझे आपकी भक्ति करने को मिल जाए, आपके दर्शन करने को मिल जाए, बस मुझे ये चाहिए। वो दर्शन स्तुति का सुख ये मिलता है। ये प्रभु, हर भव में आपका दर्शन मुझे मिल जाए। जब तक कि मुझे मोक्ष ना मिले, तब तक आपके दर्शन होते रहे। ठीक है ना? तो इस भव की बात कर लेते हैं, आगे के भव का पता नहीं। तो इस भव में रोज क्या बोलेंगे? हे प्रभु, आज जो मेरा पुण्य उदय आया, आपके दर्शन मिले मुझे, कल भी मुझे आपके दर्शन मिल जाए। कल भी रोज यही बोल के आएंगे कि कल भी मुझे आपके दर्शन मिल जाए। हम बोलते हैं मंदिर से निकलते, पुनः दर्शन भालतू, पुनः दर्शन भालतू, कल भी मुझे आपके दर्शन हो जाए। हाँ, ऐसे ही पूरे दर्शन देना। हाँ, पुनः दर्शन भालतू, पुनः दर्शन देना। ऐसे ही। बोलते हैं कि कल भी मुझे आपके दर्शन हो जाए। तो हम भव की भी बात कर रहे हैं और इस जन्म की भी बात कर रहे हैं कि इस जन्म में एक भी दिन ऐसा ना हो, मृत्यु तक, मृत्यु के बाद नहीं होंगे, मृत्यु तक एक भी दिन ऐसा ना हो जब मुझे आपके दर्शन ना मिले। ठीक है? तो ये थी दर्शन स्तुति। कैसी लगी आप सबको? ऐसी दर्शन स्तुति करेंगे अब हम सब? बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु पतित पावन में पावन चरण, अब एक एक शब्द में भाव आएगा, एक एक लाइन में भाव आएगा, क्योंकि भाव हम तो हमें मीनिंग तो सबको आता है, लेकिन भाव नहीं आता। भाव कैसे आते? बस प्रभु के गुणगान गाएंगे तभी तो पता लगेगा हमारे दोष क्या है, प्रभु में गुण क्या है, हमारे दोषों को कहाँ कहाँ से खत्म करना है, किस किस जगह जाके हमको अपने दोषों को मिटाना है। क्योंकि भगवान की प्रतिमा क्या है? मिरर के साथ हम जैसे देखते हैं उसमें, तो हमें अपने दोष पता लगते।
और अपने गुण भी पता लग जाते हैं। हम में भी उतना गुण है, भगवान बनने का गुण है, मोक्ष जाने का गुण है, सम्यक पाने का गुण है। हम सब भव्य जीव है, भव्य है ना, हम सब मंदिर के दर्शन मिल रहे हैं, भव्य जीव दर्शन मिल रहा है प्रतिमा का। और कैसा वाला दर्शन मिल रहा है? सम्यक दर्शन मिल रहा है ना। मिथ्या दर्शन भी होता है, सम्यक दर्शन भी होता है। मिथ्या दर्शन कैसे हुआ? सेम प्रतिमा है, सेम भगवान विराजमान है, 24 तीर्थंकर विराजमान है। मिथ्या दर्शन क्या हुआ? हे भगवान, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, आपके दर्शन करने का परमिशन मिल जाए, आज मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। ये क्या हो गया? मिथ्या हाँ दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या हुआ? हाँ हे बेटा। आपके हाँ दर्शन करके मेरा जन्म मरण का रोग दूर हो जाए और मुझे मोक्ष मिल जाए। मिल गया है, और मैं भी भगवान आत्मा। मतलब उनको देख के अपना स्वरूप को जानना, वो सम्यक दर्शन। और उनको देख के कुछ मांगना, लौकिक लौकिक चीजों को मांगना, मिथ्या दर्शन। ठीक है, तो आप सबको दर्शन स्तुति का बिल्कुल अच्छे से मीनिंग समझ आ गया, दर्शन करने के भाव समझ आ गए बिल्कुल अच्छे से। ऋषभ जी आप कुछ और बताएं, मैंने सही बताया सब? है क्या है कि दर्शन स्तुति देव स्तुति है वास्तव में। हाँ, देव स्तुति। देव स्तुति, देव स्तुति में दो बातें रहती हैं। एक तो बाहर के दर्शन, बाहर की 34 अतिशय अतिशय, ये तो सब बाहर के हैं। पर जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं? समूह शरण में बैठे बैठे कर क्या रहे हैं, ये देखना है। अपना ध्यान कर रहे हैं, हैं? अपना ध्यान कर रहे हैं बस। हाँ, एक परमात्मा स्वरूप को ही अपने आप में लीन है, बस और कुछ नहीं कर रहे। अब ये जो हो रहे हैं ये पुण्य के उदय से हो रहे हैं। इतना पुण्य अपने आप पे परमाणु आते हैं, लोग करते रहते, उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं करो करो, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो होना होगा वो होगा। तो इन प्रातिहार्यों को नहीं देखना है, 34 अक्षय को नहीं देखना है, क्योंकि समूह शरण होता है। समूह शरण में सब लोग जाते हैं, पर जिनकी जैसी रुचि होगी, अपनी अपनी रुचि के अनुसार वो चीज वहां मिलती है। ऐसी रुचि हमें बनाना है कि जिससे समस्त रोग मिट जाए, जन्म मरण का रोग मिट जाए। और ऐसा कौन है? ऐसे दर्शन किसके दर्शन से होंगे? निज दर्शन। जिन दर्शन माने निज दर्शन। क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, माने मिथ्यात, मिथ्यात माने और सम्यक्त माने क्या? मिथ्यात माने दुख, भ्रम दुख है। मिथ्यात जहां तक है वहां तक दुख ही दुख है। और सम्यक प्राप्त हो गया माने सुख प्राप्त हो गया। तो मिथ्यात में क्या है कि मिथ्यात में बाह्य चीजों से सुख, बाह्य चीजों, बाह्य वस्तुओं में सुख दिखता है। अज्ञानी होगा तो वो देखेगा, देखो कितने बढ़िया शरीर है, कितना समूह शरण का वैभव है, कितने देव उनकी स्तुति कर रहे हैं, ये देखे। तो ये देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो एक अपना आत्मा है। वो अपने आत्मा को देख रहा है और आनंदमय है, और हम अपनी आत्मा को देखेंगे तो आनंदमय हो जाएंगे। तो मिट गए हो तिमिर मिथ्यात में, तो माने जो तिमिर मिथ्यात मिट जाने से माने रवि आत्म माने आत्मा का जन्म हुआ। तो जैसे सुबह रवि माने सूर्य का उदय होता है तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही आत्मा को जानने से सारा अंधकार नष्ट हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे जब प्राप्त हो जाती है तो फिर उसका हाथ जोड़ के मस्तक नवाएगा, सब कुछ करेगा, और उनकी प्रभुता का गुणगान करेगा। जो जो उनमें है, अंतरंग और बहिरंग, गुणगान बराबर करेगा। और जैसी अवस्था आपने पाई है, मैं भी इसी बल से पाऊंगा।
क्योंकि वो भी जैसे बने हैं, जो हमारे जैसे थे ना, उन्हें भी किसी का दर्शन करके निदर्शन किया होगा। जिन दर्शन कर निदर्शन, दर्शन माने निदर्शन। हर जगह अपनी ओर जाना चाहिए, अपनी आत्मा है, माने मैं प्रभु हूँ, ऐसा वो बता रहे हैं। और बोलते नहीं है वो, बगैर बोले ही हाँ, बोलिए, वितरागता उनकी बोलिए। झलकती है। तो ऐसे अपनी आत्मा के दर्शन करके, जब तक अपनी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, जब तक आपके दर्शन सफल नहीं होंगे। बिल्कुल। क्योंकि अनंत बार हमने समूह शरण गए, अनंत बार सब कुछ किया, एक आत्मा को नहीं जाना है। रवि आत्म माने रवि की उपमा दी है, और आत्मा का उदय हुआ है। जिनके यहाँ आत्मा का उदय हो जाता है कि मैं परमात्मा हूँ, उसके सारे तिमिर मिट जाते, सारा मिथ्यात्व मिट जाता, सारे दुख मिट जाते। वो ऐसा चमत्कारमय तत्व है। कौन? मैं स्वयं। एक अपने को नहीं जानता है, बस यही सबसे बड़ा दोष है। ये दोष, कौन सा दोष है? कि अपने को नहीं जानना, ये सबसे बड़ा दोष है। सबको तो जाना, निज को ना जाना, ये सबसे बड़ा दोष है। ये जीव सबको तो जानता है, अपने आप को नहीं जानता बस। और जिनने अपने आप को जान लिया, उसके सारे दुख मिट जाए। अपने आप को पहचानना है, अपनी अपनी आत्मा को पहचानना है, अपने आप को, क्योंकि उसी से सारे दुख मिटेंगे। तो इस स्तुति से यही है, यानी अपनी आत्म स्वरूप दिखना चाहिए। ठीक है। चलिए, चलिए कमल जी, एक बढ़िया सा भजन सुना दीजिए, फिर ओवर करते हैं हम कल से मेरा विचार है कि हम मेरी भावना को भी इसी तरीके से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से आ जाएगी, कि जिसको हम रात दिन बोलते हैं, जाप करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भाव नहीं लगते हैं, तो हम इनको करेंगे, मेरी भावना। हाँ कमल जी, सुना रहे हो बढ़िया सा भजन? बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने। आपका म्यूट हो, आप म्यूट हो, गा रहे हो क्या? मैं ना बार बार म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि पंखे की आवाज फिर डिस्टर्ब करती है। मुझे तज कर मेरे भगवन किधर चल दिए, बिन तुम्हारे आज सेवक किस तरह जिए। मुझे तज कर मेरे भगवन किधर चल दिए। ओ दयालु माफ कर दो यदि हुई कुछ भूल, यदि हुई कुछ भूल। मन पटल पर चुभ रहे हैं वेदना के शूल, वेदना के शूल। कौन से है आप मेरे अब उदय हुए, मुझे तज कर मेरे भगवन किधर चल दिए। कुछ कहा ना सुना मुझको, चल दिए चुपचाप, चल दिए चुपचाप। कौन समझे पीर मेरी जब न समझे आप, जब न समझे आप। वीर की नित बात तकते नयन बह रहे, मुझे तज कर मेरे भगवन किधर चल दिए। जब मुनि महाराज विहार करते हैं ना चतुर्मास के बाद, तब बड़ा अच्छा लगता है ये भजन। बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। चलिए ठीक है, मीटिंग ओवर होने में ही है।
सोनल जी, हाँ हाँ ऋषि जी। कितने 2 मिनट हैं उसमें? हाँ हाँ 2 मिनट। हाँ देखो, इसमें एक लिखा है, देवादि देव हम्म अरहंत के चरणों का पूजन समस्त दुखों का नाश करने वाला है, हम्म तथा इंद्रियों के विषयों की कामना का नाश करके मोक्ष रूप सुख की कामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए अन्य की आराधना छोड़कर हम्म एक जिनेंद्र देव की नित्य आराधना करो, और कोई आराधना योग्य नहीं है। एक जिनेंद्र परमात्मा ही आराधना योग्य है, उन्हीं से हमारी कामना पूरी होगी। और वो कौन सी? कि अपने स्वरूप का पहचान हो जाएगी, मैं परमात्मा हूँ। ये पहचान इन्हीं से होगी और किसी से नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? बस इतना लक्ष्य है इस विनती में। यही है। भक्ता मर्जी में आता है 11 नंबर का काव्य दृष्टवा भवंत मानी वेश विलोह के नियम, हाँ इसका भी तो वही आता है। ठीक है, उनको देख लिया तो सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख वो लिया, कहीं दर्शन जाने पाठ की की भी जरूरत नहीं है करेंगे, अपन को। मीनिंग सकल के गायक देखो, तत्व भजन में निजान सब कुछ तो जाना, मुझको न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आत्म ना पहचाना। अपने की पहचान के बिना सब पूरा रह जाएगा, चाहे अपन कितनी मेहनत कर लें, अपने को पहचान। वो सरल है समझ, क्योंकि लक्ष्य कर तू तो पहचानने में आ जाए। विश्वास कर, विश्वास होते ही उस ओर चली जाएगी दृष्टि। अभी विश्वास नहीं होता ना, सवाल तो ये होता है। अब उसे ये विश्वास नहीं होता कि मैं परमात्मा, अभी तो ये होता कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा। ऐसे दुनिया भर के विकल्प तो आते हैं से, पर ये ऐसा विकल्प नहीं आता कि मैं परमात्मा हूँ। ऐसा तो एक दफा करके देख, तो तुझे आनंद की अनुभूति हो जाएगी। नहीं होगी। ऐसा भर नहीं किया इसने, सब कुछ किया। चलो ऋषभ जी, जिनेंद्र, मुझे 6 डॉलर की बुक चाहिए। हाँ और संगीता जी मेरे पास है, मैं आपके पास भेज दूँ। आप मुझे एड्रेस भेज देना, मैं डब भिजवा दूंगी। क्यों, इनके पास पहुंची नहीं? नहीं मेरे नहीं, पास मैंने है तो मैं भेज दूंगी। नहीं, इनके पास अभी नहीं पहुंची थी पहले। नहीं, मेरे पास थी वो, उसमें मतलब इतना डिटेल में नहीं, जो पढ़ा ना अपन ने तो डिटेल में नहीं है एक्चुअली। अच्छा, वो अब क्या, वो पढ़ लिया उस समय तो मैंने लिख भी दिया, पर वो डिटेल में नहीं है तो वापस भूल जाएंगे। आप कौन शहर से हैं, कहाँ से हैं? मैं डूंगरपुर से, डूंगरपुर राजस्थान, सागवाड़ा से। राजस्थान में किस जगह? डूंगरपुर जिला। अच्छा, चलो सोनल मेरे जी पास भेज है, देंगे उनको। हाँ भेज दूंगी। हाँ, आप मैं भेजूंगी एड्रेस दीदी को। ठीक, चलो जय जिनेंद्र सभी को। सबको जय जिनेंद्र। वाणी के ज्ञान से सूझे होता लोग, सो वाणी मस्तक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।